करीब 4500 वर्षों पहले, जब रोम नींव में था और एथेंस केवल एक सपना, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक रहस्यमयी सभ्यता चुपचाप जन्म ले रही थी। नाम था हड़प्पा। एक ऐसी संस्कृति जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके रहस्य आज भी पृथ्वी के नीचे दबे हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुने तो उनकी फुसफुसाहट अब भी हवा में गूंजती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये भविष्य के खाके थे। सीधी सड़कों का जाल, भूमिगत जल निकासी, हर घर में जल और कूड़ा निकासी की व्यवस्था, और यह सब सूर्य की गति के अनुसार बनाया गया। ऐसे संकेत हैं कि वे खगोल विज्ञान और पर्यावरणीय संतुलन को उतनी ही गंभीरता से लेते थे जितनी आज की वैज्ञानिक सभ्यताएं। एक जलाशय जो किसी आधुनिक स्विमिंग पूल से अधिक सटीकता से बना था, बिटुमेन से जलरोधक दीवारें, निकास प्रणाली और एक शांति जो बोलती नहीं महसूस होती है। क्या यह धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र था? क्या यह सामाजिक एकता का प्रतीक था? कोई नहीं जानता, पर इसका रहस्य आज भी उतना ही जीवंत है। हड़प्पा की मोहरों पर उकेरी गई लिपियां, लघु चिन्ह, पशु आकृतियां और रहस्यमयी संकेत आज तक किसी भी भाषा में पूरी तरह नहीं समझे गए हैं। क्या इनमें छिपे हैं विज्ञान के सूत्र, आध्यात्मिक ज्ञान या व्यापार की कहानियां? आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज उस मौन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। स्थानीय सामग्रियों का उपयोग, वर्षा जल संचयन, सौर संरेखित भवन और समुद्री व्यापार के लिए विश्व का पहला मानव निर्मित बंदरगाह लोथल। कोई महल नहीं, कोई मंदिर नहीं, शायद सत्ता वहां सामूहिक थी। एक समाज जहां हर ईंट, हर मोहर में समानता की छाप थी। 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहर वीरान होने लगे। शायद नदियां सूख गईं, शायद मौसम ने मुंह मोड़ लिया, शायद इंसान ने पर्यावरण की सीमाएं पार की। हड़प्पा का पतन हमें याद दिलाता है, प्रकृति की अनदेखी सबसे उन्नत सभ्यताओं को भी मिटा सकती है। मेसोपोटामिया से लेकर बहरीन और मध्य एशिया तक हड़प्पा की मोहरें, वस्त्र, मोती और धातु वस्तुएं मिली। ये वैश्विक संपर्क बिना युद्ध के केवल आदान प्रदान से स्थापित हुए थे। न कोई राजा, न किला, न हथियारों की भरमार, केवल नृत्य करती एक छोटी मूर्ति और योग में लीन एक आकृति, आत्मा की आवाज जो अब भी गूंजती है। धोलावीरा की जल संरचनाएं, लोथल का बंदरगाह और समतावादी संस्कृति हमें बताती है कि प्रगति और संतुलन साथ चल सकते हैं। क्या हम उस सभ्यता से सीख सकते हैं जिसने बिना हथियार, बिना युद्ध, केवल विज्ञान, कला और सहयोग के बल पर इतिहास रच दिया? उसकी ईंटें अब भी गर्म हैं, उसकी लिपियां अब भी कुछ कह रही हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर आपको हड़प्पा की ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अतीत की फुसफुसाहट अब फिर से बोल रही है।